नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में, जहां मोदी जी की जनसभा होने जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब यहां हो गया है। यहाँ कहाँ के न जाने कहां से लोग आए हैं। कैसा लग रहा है, इस बार 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा 400 पार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने के लिए, मैं कोहाट मंडल दिल्ली प्रदेश वार्ड 61 से SC मोर्चा अध्यक्ष राम अवतार, और हम मोदी जी का संबोधन और विजय यात्रा को यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए उसमें। और 400 पार का नारा जो हमारे मोदी जी ने दिया है वो जरूर पूरा होके रहेगा। और यहाँ का जन सैलाब देखिए कितना उमड़ा हुआ है। ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है, जो दूसरी प्यार की भीड़, ये प्यार की भीड़ है, ये प्यार की भीड़ है। ये देखिए, ये हिंदुत्व है हमारा, जो हम एक साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को मोदी जी हरा पाएंगे इस बार? ये कहने की बात है। पप्पू किसका नाम ले दिया? सारा 54 साल का हो चुका, अभी भी युवा क्या ढोलेंगे उसे? अबे कितना ढोलोगे उसे, ये तो कोई बता दे। और सारा क्या गठबंधन सास और बहू का गठबंधन कर रहा है। तू बैठ गए है? कभी वो कह रहा था कि मैं चोर नहीं, वो कह रहा है मैं चोर है। खुद चोरों के साथ हो गया वो। चोर मसोरे भाई इकट्ठे हो लिए है। वो कहता था कि मैं इससे गठबंधन नहीं करूंगा, आज उसी गोदी में जाके बैठ गया। शर्म आनी चाहिए। 70 साल पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी सिर्फ 3 सीटें पे रह गई। बताओ, शर्म कर ले। अब एक कर ले, शर्म कर ले। नेशनल पार्टी को डुबो दिया। नेशनल पार्टी होके कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटों पे, इसका अंदाजा लगा लो कि पूरे हिंदुस्तान में उसका क्या हाल होने वाला है। अब की बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? 400 पार भाई साहब, इसमें कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में। 400 पार, 500 पार मैं कहना चाहता हूँ। ये नारे को बदल के इतना जन सैलाब देखते हुए 500 सीटें जीत रहे हैं हम। 400 पार का वादा हम कब का पार कर चुके हैं। मोदी जी का समर्थन मिल रहा है, कोई नहीं चक्कर में क्यों पड़े। गठबंधन को क्या टक्कर दे पाएगी बीजेपी? बिल्कुल दे पाएगी। काम पे गठबंधन पे दे पाएगी सरकार। शीश महल, ये जो इसका शीश महल की बात बार बार कहते हैं ना, 11 लाख के पर्दे, 11 लाख, एक मिनट, 11 लाख के पर्दे, 80 लाख की बोर्ड की शीशी, 80 लाख का बोर्ड है। फिर कह रहा कि मैं चोर नहीं तो क्या किसका चोर है ये बता दो मेरे को। कोई तो है सरकार के नाम की चीज भी है। मैं सरकार जेल से चलाऊंगा। अबे कभी सरकार भी जेल पर दी क्या? कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। क्या नहीं करा? यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इतनी बढ़िया आपको यूनिवर्सिटी, हाईवे देखो। पहले बम्बे 24 घंटे में पहुंचते थे, आज बम्बे हम रोड से 12 घंटे में पहुंच रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या रोड लोगे? और ये देखो, ये विकास ये हमारे ऊपर सर पे चल रहा, इससे बढ़िया नहीं है। देहरादून, हरिद्वार अब आपको 3 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा विकास क्या लोगे? ये तो कोई बता दे मेरे को, क्या नहीं काम हुआ। इसे क्या लगता है, कमल का फूल खिल पाएगा? खिल पाएगा, बिल्कुल जरूर खिलेगा, गारंटी के साथ खिलेगा। मोदी जी ने इतना काम किया, इतना किसी ने 75 साल में नहीं हो पाया। क्यों लग रहा है आपको मोदी जी जीतेंगे? जब इतने लाखों की संख्या से और नहीं वोट देना चाहते हो तो कैसे नहीं जीतेंगे मोदी जी? देखिए, ये है मोदी जी का जन सैलाब, भीड़ देख सकते हैं आप। का प्यार ये है। अब की बात 400 पार, मोदी को जाने नहीं देंगे। क्या वाकई इस बार 400 पार हो पाएंगे? कांग्रेस को आने नहीं देंगे, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। अब की बात 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत। इंडिया गठबंधन हो गया है, वो फेल हो गया है, उसका गाड़ी पंचर हो गया है। वो कहीं का नहीं है। कन्हैया तेरी खैर नहीं है, आपकी तेरी जमानत जब्त हो जाएगी कन्हैया। देखिए, मोदी जी की जो भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या लग रहा है, 400? अब की बात 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। क्या लगता है, 400 पार हो गए? 400 पार, 450 पार। ये है मोदी जी के जन समर्थन। क्या लगता है, मोदी जी जीत जाएंगे? मोदी जी 400 पार करेंगे। जनता में इतना जुनून है, 5-5 साल के बच्चे मोदी जी को देखने आ रहे। जमुना पार में पहली बार हेलीकॉप्टर आया है।
लगता है 400 पार हो पाएंगे? होएंगे, जरूर होएंगे जी। मोदी जो नेता बच्चों की झूठी कसम खाता है उसको कहाँ से वोट देंगे? अब की बार 400 पार। राहुल गांधी को हरा पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल हरा पाएंगे, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी से मुकाबला नहीं है मोदी का। ये अगर आप कर रहे हो मुकाबला तो गलत है। राहुल गांधी कहाँ है और मोदी कहाँ है? मोदी और राहुल गांधी के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं। सब बड़ा जन समर्थन देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और फिर देखने की बात नहीं है, देखने की बात ही नहीं है। 400 पार है, 400 कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं 400 पार होके जाएंगे, 400 पार कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इतनी सारी भीड़ देख के क्या लग रहा है? 400 पार जीत हो गई हमारी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये जो इंडी का गठबंधन है, ये बिंदी का गठबंधन है, ये तो गया। और मोदी जी आए हैं और आते रहेंगे। मोदी जी तो जीतने हैं, कितना भी। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कभी गए नहीं थे, तो मतलब असंभव है उनको भेजना भी। और वो अब 400 पार के 500 पार करके आएंगे। ये हम जनता का विश्वास उनके साथ है और उनको 400 पार करवा के लेके 400 पार की गारंटी जन सैलाब आप दे सकते हैं। इस गारंटी को कैसे देख रहे हैं? कि इंडिया गठबंधन बन गया है, उसको कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन कभी बना ही नहीं था। इंडिया का वो ठगबंधन है, ठगबंधन वो बना ही नहीं था। उनकी मजबूरी है कि वो एक साथ रहें, लेकिन उनको मोदी जी को हराने वाला कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता। मोदी जी इस बार 400 पार लेकर ही आएंगे। इंडिया गठबंधन को ठग गठबंधन बताया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। भाई साहब कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, संपूर्ण विश्व आज भारत के चुनाव को देख रहा है। जनता के अंदर, जन जन के अंदर जिस प्रकार विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस सीटों से इस देश में आ रही है। आप भीड़ देख सकते हैं, लगातार बनी हुई है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, इसी से आप समझ जाओ कि हम लोग आ रहे हैं, 400 पार भी ऊपर कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ। इस बार जिसके मुंह से मैं सुन रहा हूं पूरी भीड़ में, वो 400 पार कह रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन और मंथन की बात हो गई है। 100 पार 101% करेंगे और 400 पार से ये जो भारत, जो मोदी जी विकसित देश के लिए काम कर रहे हैं, वो काम विकसित देश से होकर रहेगा और भारत अगली बार 2029 के बाद से विकसित देश बन के रहेगा। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन, महागठबंधन कुछ नहीं है, ठग गठबंधन एक गठबंधन है। जहाँ झाड़ू का आदमी खड़ा है वो कांग्रेस का पटका था कि कांग्रेस वाले काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ चांदनी चौक लोकसभा में, चांदनी चौक लोकसभा में जयप्रकाश कौल कांग्रेस खड़ा है तो झाड़ू काम नहीं कर रही है, क्योंकि झाड़ू अपना पटका दो कर रही है। जनता सब देख चुकी है कि ये 2 पटके डाल के काम कर रहे हैं। ये क्या देश का विकास करेंगे? ये खुद, और अभी आने वाली विधानसभा में ये दोनों एक दूसरे को गालियां बकेंगे, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करेंगे। बहन जी, मोदी के रथ को रोक पाएंगे राहुल गांधी, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मोदी को हराना किसी के बस में नहीं है। मोदी ही आएंगे और 400 पार लेके जाएंगे। नहीं आएगा, कोई गठबंधन काम नहीं है। कोई गठबंधन काम नहीं आएगा। देखिए, गठबंधन ताश के पत्तों की तरह आगे ये गठबंधन जो है ताश के पत्तों की तरह उड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक ही चेहरा है, देश के प्रधानमंत्री, इनके अलावा कोई हो नहीं सकता। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी तरह से। राहुल जी क्या हरा पाएंगे मोदी को? देखिए, राहुल जी की तो पार्टी ने खुद को उनको हरा रखा है, उनके तो खुद के कार्यकर्ता साथ नहीं है। यहाँ आप हुजूम देख सकते हो बीजेपी वालों का, कितने लोग यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ हम जनता भी है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आई है। इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन बेकार है, कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन टूट जाएगा बहुत जल्द, और ये इलेक्शन आते और 2-3 बार। राहुल जी और सोनिया प्रियंका बारे में एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रियंका, सोनिया और राहुल जी तो कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह हाथ पर वोट ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका वोट आता है नई दिल्ली में और नई दिल्ली से लड़ रहा है सोमनाथ झाड़ू का आदमी, तो वो किस पे वोट डालेंगी? जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का सर्वोसर, जो अपने ही चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं डालता, वो देश का क्या भला करेगा? वो अपनी पार्टी का क्या भला करेगा? ये है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है मोदी सरकार का
जन सैलाब जो कि आम आदमी अपने घरों से बाहर निकलकर मोदी जी को समर्थन देने आया है। कैसा लग रहा है इस बार, क्या 400 पार हो पाएंगे? आपके सामने 400 पार है और सिर्फ 400 पार हो गया। वो दोनों जो लड़के थे दोनों गए काम से, 400 पार है। माता जी क्या लग रहा है, मोदी जी का रथ राहुल जी रोक पाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। मोदी कौन रोकेगा बढ़ते हुए तूफान को? ये तो वैसे ही है, तिनके विनके आगे, ये तो हवा दे रहे हैं कि उनको लोग ये ना कहने लगे कि 500 के पार अगली बार, इस बार 400 पार, अब की बार धूल उड़ा दी है। देखिए सारी जगह देख सकते हैं धूल, पूरा धूल माहौल हो गया है। माता जी इस बार 400 पार हो पाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया 400 पार इस बार, 400 पार अब की बार, 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इलेक्शन से पहले का तूफान हमारे साथ है यहाँ नारी समर्थन। बहन जी कैसे देख रहे हैं, मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी 400 पार के रथ को रोक पाएंगे? एक वीडियो बना लो। देखिए आप भीड़ जिस हिसाब से देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि कितनी भीड़ है, लोग कितने समर्थन है। नारियों का कितना समर्थन है? नारियों का मैं कहती हूँ कि अगर 100 में से 90% समर्थन नारियों का है। हमारे यहाँ पर पूरी दिल्ली की जितनी भी नारी शक्ति है सब मोदी जी के उसमें आए हुए हैं। बहन जी कहाँ से आए हैं? मैं हूँ ओखला विधानसभा से, रेखा चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर नारियाँ इतने मतलब ऑलमोस्ट नारियाँ ज़्यादा ही हैं। बसों में लेडीज़ों के अलावा कोई नहीं दिख रहा है और आप देख रहे हो कि लोग धूल मिट्टी पसीने में सिर्फ मोदी जी के लिए आए हैं। और इस बार आप देखोगे कि फिर से मोदी सरकार आने वाली है और हम लोग माता जी घर से निकल कर आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं, कैसा लग रहा है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 से भी ज़्यादा ही जाएगा बेटा। और क्या केजरीवाल और राहुल गांधी रोक पाएंगे मोदी जी के रथ को, क्या लगता है? कोई नहीं रोक सकता इनको, तो कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ये है जन सैलाब मोदी जी का। आपको ये झलक दिखाई नहीं दे रही, आपका गाज नहीं हो रहा, जन सैलाब बना पड़ा है। मोदी जी की जो गारंटी है ना, जो गरीबों के लिए 70 साल पिछड़ों को जो दूर रखा, आज मोदी जी ने अपने सीने से गले से लगा के रखा है। भाई साहब इंडिया गठबंधन हो गया है, उसको कैसे देखते हैं, क्या मोदी जी के आगे टिक पाएगा? कभी सुना है इंडिया गठबंधन ठगबंधन है। अगर इंडिया गठबंधन होता, दिल्ली के अंदर ये गठबंधन कर रहे हैं और ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं करा? सामने आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। भाई साहब विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति कर रही है मोदी सरकार, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये अभी नहीं बोलते। देखिए माताएं बहनें भी हमारे साथ है, बहन जी क्या कहना चाहेंगे? अब की बार मोदी सरकार 400 पार, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। बहन जी क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे? ओ हाँ जीत पाएंगे, नहीं भाई जीत गए हैं और आ गए हम लोग के बीच में वो। बहन जी विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति कर रही है। उनको बोलने दीजिए, नहीं नहीं सब झूठ बात है। पहली बात तो ये माहौल देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये जनता के दिल में एक मोदी जी की मोहब्बत है। जो ये माहौल देख रहे हो आप, इसको देख के आपको समझना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बार 400 पार मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी देखिए जिसके मुंह से आप सुनेंगे तो आपको वही सुनाई देगा कि अब की बार 400 पार। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, विक्ट्री अब की बार मोदी जी आएंगे, ये बात पक्की है। ये है जन सैलाब कह रहा है मोदी जी आएंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं भाई? हम आए बुराड़ी क्षेत्र से। क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे? छोटा सा बच्चा यहाँ बिल्कुल जीत पाएंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे जीतेंगे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग आप देख सकते हैं इस रैली में मोदी जी का समर्थन करने आए हैं। लगातार मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि इस बार 400 पार है। क्या लग रहा है बहन जी, इस बार 400 पार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 400 पार। क्या राहुल गांधी मोदी जी का रथ रोक पाएंगे? कभी नहीं, वो सिर्फ आलू से सोना बनाने में व्यस्त रहेंगे। मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। कहाँ से आए हैं बहन जी? हम विशाखगढ़। बहन जी क्या लग रहा है इस रैली को देख के, क्या कांग्रेस 400 पार, फिर एक बार 400 पार मोदी सरकार।
पर जनसमूह दिल्ली लोकसभा के चुनाव में जुटा हुआ है। मोदी जी 100% 400 सीटों से अधिक आ रहे हैं और देश के 15 बार मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डंका बजेगा। देखिए, मोदी जी की बात हो रही है, चारों तरफ 400 पार के नारों की गूंज हो रही है। कैसा लग रहा है भाई साहब? मुझे लगता है 400 से ऊपर सीटें आने वाली है मोदी जी की। और मैं बता दूं, मोदी जी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक देव पुरुष है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, शौचालय और सड़कें, हवाई यात्राएं, इतने काम कर दिए, 4 धाम उधर बना दिए, इतने एम्स बना दिए। वो आम पुरुष नहीं है। आज वर्ल्ड का नेता उनका पैर छूता है और उनके हाथ मिलाना चाहता है। भाई साहब, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। विपक्ष को क्या उत्तर देना चाहेंगे? धर्म तो सबका है, रामचंद्र जी जब सबके हैं। हम लोग महलों में रहते हैं और हमारे भगवान राम टाट में रहते थे। मैं कल एक कार्यकर्ता हमारी शबनम खान, उनसे मिला, उन्होंने कहा मोदी मेरे बाप है। एक कांग्रेसियों ने तो पूरा तुष्टिकरण कर रखा था। और केजरीवाल जो चोर है, केजरीवाल, उसने अपनी एक महिला शक्ति स्वाति मालीवाल को पिटाई कराई है उसकी, जो खुद महिला आयोग की अध्यक्ष थी। आप लोगों के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो ऐसे ये विपक्ष तो अपने खाली परिवार, लालू यादव सब बेटियों को लड़ा रहा है, बेटों को लड़ा रहा है, बेटा ही मंत्री बनेंगे। मोदी जी का कोई परिवार का लोग उनके घर में नहीं रहते। योगी जी के सब आज भी बहन वहां पर ऋषिकेश में चाय बेच रही है। तो ऐसा मोदी और योगी का। और आप यूपी में जाके देखियो, गुंडे जाके या तो जेल में चले गए हैं या खुद को सरेंडर कर दिया उन्होंने। ऐसा मोदी जी और योगी का हाल है। क्या लगता है 400 सबको घर मिलेगा, राम जी को भी मिल गया। देखिए, आज ये उत्साह देखकर लग रहा है कि दिल्ली की 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज विकास की ओर अग्रसर है। हाईवे देखिए, रेलवे लाइन देखिए और देखिए किस तरह से विकास हो रहा है। और पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों की सबकी 500 साल पुराना मुद्दा आदरणीय मोदी जी ने दूर किया। भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया, 35 से हटाई, 370 हटाई। तो देखिए कितना उत्साह पूरे देश में आज देखने को मिल रहा है। मेरी बहनें देखिए, सबसे ज्यादा बहनें आज इस रैली में आई है। आज का जो है सनातनी भाई जाग चुका है। और वही कांग्रेस का एक रहती थी कि भैया आरक्षण जो है हम मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्या किस तरीके से बातें कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट कांग्रेस को सोच समझ के करना चाहिए। ये तो जो है इनका जो है दोहरा चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत थोड़े टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी को घर में घुस करके आज जो है कांग्रेस की जमानत जब्त कराने का काम। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, विजय रथ की बात हो रही है। क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? 400 पार आराम से पाएगा। यहाँ इतनी भीड़ है। कहाँ से आए हो बेटा? दिल्ली से ब्रह्मपुरी से। जय श्री राम। क्या लगता है मोदी जी जीत जाएंगे? बहुत अच्छे इधर के जीतेंगे। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी हारेगा। बुजुर्ग और बच्चों के मुंह से आप केवल यही बात सुन रहे हैं कि अब की बार 400 पार। भाई साहब, छोटा सा बच्चा कह रहा है कि राहुल गांधी हार जाएगा। राहुल गांधी हार जाएगा। ये भीड़ जो है पैसे से नहीं बुलाई गई है। ये मोदी का प्यार है। ये मोदी का प्यार है। ये मोदी का प्यार है। और पूरा भारत देख रहा है इसको। मोदी का परिवार है। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं जी मयूरभंज क्षेत्र से। क्या लगता है 400 पार ही होगा? लगता क्या है? इतनी भीड़ देख के क्या माहौल लगता है? भीड़ ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये ऐसी भीड़ है जो जस्ट लोगों को पता लगा कि यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आते ही सारे यहाँ पहुंचे हैं। मैं भी 25 किलोमीटर दूर से आया हूँ। आज ही पता चल गया। छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं। क्या लगता है बहन जी, इस बार 400 पार हो पाएगा? सबका हो पाएगा। मोदी जी आएंगे इस बार। छोटे बच्चों को यहाँ ले आया मोदी जी के समर्थन में। क्या लगता है? मोदी जी आए, खुशी के मारे छोटे बच्चे भी खुश हैं। ये है बच्चों की बात। कौन जीतेगा, राहुल गांधी या मोदी? मोदी 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 मोदी। ये मोदी जी जीतेगा, कोई और नहीं जीतेगा। राहुल गांधी हारेगा। मोदी भाई है, बस और कोई नहीं है। ऐसा है मोदी। पर विपक्ष कह रहा है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या जवाब देना चाहते हैं? धर्म की राजनीति कर रहा है विपक्ष। धर्म की राजनीति करता ना, जो बोल रहा है वही कर रहा है। धर्म की वो तो सही कर रहा है। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। माता जी, इतना सोच रहे हैं
राहुल गांधी केजरीवाल का गठबंधन हो गया है, कैसे देख रहे हैं? ये गठबंधन बेकार, बेटा बेकार है, वो गठबंधन है, गठबंधन नहीं है वो सब बेकार है, कुछ नहीं है भैया, गठबंधन नहीं है। राहुल गांधी को हरा पाएंगे? बिल्कुल 100% हराएंगे, क्योंकि मोदी जी को जनता चाहती है। मोदी जी ने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। आज जितने अस्पताल और एम्स और मंदिर और सड़कें बन रही हैं, सब मोदी सरकार द्वारा हो रहा है। राहुल गांधी कहीं से कहीं नहीं रहे। राहुल गांधी 1% पे है और मोदी 100% पे है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है राहुल गांधी मोदी जी का जीत के रथ को रोक पाएंगे? राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पे है, केजरीवाल जमानत पे है, लालू यादव जमानत पे है, हेमंत सोरेन जमानत पे है। ये तो सारे जेल से छूटे हुए लोग हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे मोदी का? मोदी 451 सीट ने जीते जा रहे हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी, एक मिनट भाई, मोदी कोई इंसान नहीं है, वो महापुरुष है, जिसने बहनों के लिए शौचालय बनाया, यूपी में गुंडागर्दी बंद कर दी, पूरे देश में गुंडागर्दी बंद कर दी और हमारे बच्चों की रक्षा कर रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे हुए थे, उसने रशिया और यूक्रेन को कहा बनती की नीति नहीं है, जहाँ खड़ा है जिसके साथ खड़ा है, बिल्कुल एक साथ खड़ा है। घर घर मोदी। मोदी जी यहाँ से नहीं आए हैं, मोदी जी हिमालय से आए, हिमालय से, वो महापुरुष है, हिमालय से आए, यहाँ के नहीं है वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है वो, इसलिए उनकी तो बराबरी करना बिल्कुल बेकार है, कोई भी नहीं कर सकता उनकी बराबरी। मैं चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था 400 पार, तो ये तय है, मोदी की गारंटी वाकई काम करेगी? बिल्कुल तय है। मोदी ने अपनी मर्जी से, मोदी ने आज तक कोई फैसला नहीं लिया है, जो ईश्वर से आदेश होता है उस पर चलता है। कन्हैया कुमार खुराक मिल गया और छठी रात का दूध कल याद आ गया उसको। छठी रात का दूध याद आ गया, छठी रात का दूध बहुत तगड़ा मारा एकदम, ऐसा बहुत मारा उसको, ऐसा ही मानना चाहिए वो। बढ़िया मारा, बढ़िया एकदम बढ़िया। उसको ना जहाँ से वो आया बेगूसराय, टाटा भागा, खत्म। शेर शेर। इस बात को नोट कर लो, कन्हैया कुमार को जो यहाँ से कैंडिडेट बनाया है ना, इसके मुंह में पेशाब किया जाएगा, जहाँ हाथ लगेगा वहीं पर आप भद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, और करेंगे और करेंगे, और जितना होगा इतना करेंगे। देखिए, और केजरीवाल इन दोनों चोरों के किसी भी फैसले को एग्री नहीं करेंगे। ये है समस्याएं, और भी जन समर्थन आप यहाँ देख सकते हैं। कई धर्म के लोग हैं, कई धर्म की राजनीति हो रही है। क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? अरे गुरुजी, खेल हो गया, खेला हो गया। ये तो पर केजरीवाल कह रहा है कि मोदी जी इस बार हार जाएंगे। केजरीवाल जी कह सकते हैं, उनकी पावर में है भाई, वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी पावर है, बोल सकते हैं वो क्या संविधान है गद्दार उनको, लेकिन खेला हो गया। आज लाखों पब्लिक हो चुका है। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? खेला हो चुका है, केजरीवाल गया, लालू गया, सारे गए, इंडी गठबंधन खत्म हो गया। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? 400 पार हो पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल हो पाएंगे। राहुल गांधी जी क्या लग रहा है कहाँ जाएंगे हारने? अपने घर जाएंगे। उनका तो अभी नहीं पता, बात का तो पता ही नहीं है। कहते हैं ना, आस है तो विश्वास है, पर विपक्ष कह रहा है तो मोदी है। बहन जी वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है। अरे वो क्या कह रहे हैं उसे छोड़ो, ये देखो पब्लिक क्या कह रही है, वो तो मोदी कह रही है, इसके अलावा कुछ कह ही नहीं रही। तो राहुल गांधी, आम पार्टी, ये सब छोड़ो, सिवाय मोदी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वोट भी है ना, वोट भी है, वो भी मोदी को है। ये नहीं पता कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं, वोट जो जा रहा है वो मोदी को ही जा रहा है। ये है मोदी का जन समर्थन, जन सैलाब। बुजुर्ग और बच्चे सभी यहाँ नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं जी। मोदी जी क्या इस जीत के रथ को राहुल गांधी रोक पाएंगे? मोदी जी के लिए वर्तमान भी अच्छी है और भविष्यकाल भी अच्छा होगा, ठीक है। और मोदी जी जो करके गए वो भारत में ना कोई आज तक आया है ना आगे आएगा।
युवा भी आप देख सकते हैं यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा, कहाँ से आए हो? हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा से है, खजूरी खास से, और मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आए थे, उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे? जीतेंगे अब की बार 400 बार। और इंडिया गठबंधन हो गया, वो कह रहे हैं बहुत मजबूत गठबंधन हो गया, मोदी जी को हरा देंगे। एक एक करके सब जा रहे हैं अपने घर, एक एक करके बारी बारी से। नीतीश कुमार जी को आपने देखा, सबसे पहले वो अलग हुए, अब धीरे धीरे करके अब चुनाव पास आने दीजिए, धीरे धीरे सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। अब 4 तारीख को देखिएगा कोई नहीं दिखने वाला। 4 तारीख को अब मोदी जी की रैली होगी, और देखिएगा दिल्ली के जो कार्यालय है ना, मोदी जी का कार्यालय, वहाँ पर देखिएगा अपार जनसमूह मिलेगा आपको 4 तारीख को। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई हो गई है, महंगाई पे सरकार बात नहीं कर रही। अरे महंगाई पे क्या बात कर, देखो महंगाई, अच्छा नहीं मास्क रहने दो, ठीक है। महंगाई, अच्छा ठीक है, चलो महंगाई हुई है, सिलेंडर माना 800 रुपये हो गया है, ठीक है, 800 रुपये रेट चल रहा है। लेकिन एक चीज़ भी देखो, पहले तुम सिलेंडर के लिए पहले तुम्हें लाइन में लगना पड़ता था, काफ़ी देर तक लाइन में वेट करना पड़ता था, छुट्टी लेनी पड़ती थी अलग से। अब तुम्हारा सिलेंडर तुम्हारा पूरा घर के अंदर जा रहा है, तो थोड़ा सा तो खर्चा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, माना महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो डियरेंस अलाउंस होता है जो 50% हो गया है, तो क्या तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी है क्या? सैलरी भी तो महंगाई के हिसाब से बढ़ती जा रही है। बेटा कहाँ से आए हो? दिल्ली। क्या करने आए हो यार? मोदी जी को देखने। क्या लगता है राहुल गांधी जीतेंगे या मोदी जी? मोदी जी। अरे मोदी भाई बैलेट पेपर पे लोगो, जनता पूरी हैक, और तुम लोग कह रहे हो बैलेट पेपर ले लो, तो ईवीएम हैक वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ देख सकते हैं। बेटा कहाँ से आए हो? करतार नगर से। क्या लगता है जीत पाएंगे मोदी जी? जीत जाएंगे बिल्कुल। केजरीवाल हार जाएगा? हार जाएगा। चोरों की कोई वैल्यू ना है हमारे यहाँ, चोरों की वैल्यू है बच्चों के लिए। मोदी जी जिंदाबाद। और केजरीवाल को कैसे देखते हैं? केजरीवाल को मत देखो, चोर है केजरीवाल, चोर। खालिस्तान से जो अभी राघव चड्ढा भी दिखाया, 3 महीने से न्यूज में आया, राघव चड्ढा नहीं आया क्योंकि वो भाग गए, क्योंकि जो खालिस्तानी से जो पैसे लिए हैं राघव चड्ढा ने और ये आपकी गवर्नमेंट ने, तो उसका खुलासा हो गया। राहुल चड्ढा आपको दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे अभी पिछले 3 महीने से। यह है बीजेपी का जन समर्थन, जन रैली, जहां बच्चे बुजुर्ग सभी घर से बाहर निकल के आए हैं। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और 400 पार का नारा लेकर लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप महाराज जी भी हमारे साथ है। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है मोदी जी जीत पाएंगे? जीत गए मोदी जी। देखिए भविष्यवाणी की जा रही है कि मोदी जी जीत गए। क्या लगता है राहुल गांधी मोदी जी के जीत के रथ को रोक पाएंगे? कभी भी नहीं रोक पाएंगे, जिंदगी में नहीं रोक पाएंगे। 400 पार होंगे। किसकी बारी है? मोदी की बारी है। अभी मथुरा में राम वो बनेगा, अयोध्या तो बन गया है, अब बनेगा मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा। ये मोदी है, 70 साल में किसी ने नहीं करा, वो मोदी ने करके दिखाया है। जो 370 में हटाई वो राम सब मोदी ने करके दिखाया है। जो उसके बाद काशी भी बनेगा, हाँ सब कुछ होगा। काशी मथुरा की बारी है, अयोध्या बन चुका है और मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। 2029 में भी 400 से पार ही जाएंगे। भाई साहब विपक्ष कह रहा है इंडिया गठबंधन हो गया है। रोज तो पिट रहे हैं, इनके एक पोर खड़ा कर दिया, रोज उनके चाटे लग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। रोज तो बात बताऊं, कल क्या हुआ था? कल यहाँ कांग्रेस से खड़ा हुआ कन्हैया कुमार, उसमें यहाँ चौथे बुस्ते उसमें थप्पड़ पड़े हैं, थप्पड़ कल ही पड़े हैं, और डर के बाद आज प्रचार नहीं करा। और बताने के लिए जो कह रहा है मोदी को दिखाएंगे कितनी रैली होती है। मैं बताना चाहता हूँ रैली में इतनी मोदी किसी के, राहुल गांधी हो या अखिलेश सरकार किसी की भी हो, किसी ने इतनी रैली करके दिखाई है जितनी मोदी ने करके दिखाई है। मोदी ने जो काम करा है किसी ने नहीं कर सकता, ना कोई करेगा। भाई साहब विपक्ष कह रहा है कि महंगाई पर सरकार बात नहीं कर रही। अरे महंगाई हमें सुरक्षित चाहिए। भारत सुरक्षित है, मैं नहीं खाने का। जो अपने घर में औरत की रक्षा नहीं कर पाया वो सरकार क्या चलाएगा? तो राहुल गांधी, राहुल बाबा से पूछो कि तुम 70 साल है जब महंगाई को लोग दूर किया, जब मोदी आए सब काम मोदी से करवाओगे? तुमने क्या अपनी नानी मरवाई है?
वो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। ये ईवीएम देखिए ना, ये दिखा दीजिए चारों तरफ कैमरा घुमा करके, ये पब्लिक हैक है, ये पब्लिक हैक है, ईवीएम हैक नहीं है। ये गलत फहमी में जीते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं कर लेते ईवीएम हैक? अगर ईवीएम मोदी जी हैक कर रहे हैं तो वो लोग सर ये पब्लिक हैक है, जो पब्लिक जनता मोदी जी से प्यार करती है उसका नतीजा है ये। फिर गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ईवीएम ही हैक कर लो। इतनी खांसी ठीक नहीं है, बोलने पे खुल करने लगते हैं। सरकार चलाएंगे क्या ये? भाई साहब विपक्ष कह रहा है ईवीएम हैक कर लिए। देखिए, विपक्ष की ये गलत आलोचना है। ईवीएम कोई हैक नहीं हुई है, क्योंकि बैलेट पेपर भी तो हैक हो सकता है, उसको भी तो लूट सकता है। और ये जो ईवीएम की जो देन है वो कांग्रेस की देन है, विपक्ष की देन है। और मैं मानता हूं कि आज मोदी जी के ऊपर गलत आलोचना की जाती है। 140 करोड़ की जो जनता है, मोदी जी का अपना परिवार है। भाई साहब राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में कहा कि मोदी जी मणिपुर हिंसा पे चुप थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? मणिपुर हिंसा पे बिल्कुल मोदी जी चुप नहीं थे, उन्होंने अपना एक्शन लिया है और प्रशासन को जिम्मेदारी दी है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। संसद में वो सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। पहली बार तो वो मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए जब तैयार हुए तो उससे पहले तो उठ के भाग गए थे वो सारे के सारे। हम जा रहे हैं, हम संसद वो कर रहे हैं, बाहर निकल गए। कांग्रेस के समय में मणिपुर में कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक कराया था। हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है, सभी देश के निवासी हैं और भारत के लोग हैं। एक वहाँ उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, लोगों को भड़का रहे हैं और वहाँ दंगा करा रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और मोदी सबके लिए काम कर रहे हैं और मणिपुर का मसला हल करेंगे मोदी, लेकिन सरल तरीके से, अच्छे से, ऐसे नहीं एयर स्ट्राइक करके। उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर सिलेंडर, रसोई गैस तो पहुंच गए, पर कहीं ना कहीं महंगाई भी देखने को मिल रही है। उस पर क्या कहें? हाँ महंगाई है भाई साहब। 10 रुपये किलो तो खीरा मिल रहा है जी, 15 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है जी। क्या महंगाई है बताओ? इन्हें तो हमेशा महंगाई दिखती है जी, बताओ। भाई साहब एक बात कोई भी बताना चाहता हूँ कि आज विश्व कहता है, जो बड़े बड़े देश कहते हैं कि भारतीय आर्मी इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी है, अगर जो हमारे पास भारत जैसी आर्मी हो तो हम पूरे विश्व के ऊपर राज करें। कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति कहता है कि भाई भारत के जो जवान है वो मुस्लिम, मतलब कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे लोग जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं, जो कहता है देश तेरे टुकड़े होंगे, इंसान अफजल हम अजम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। तो ऐसे देश को, ऐसे व्यक्ति को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जनता 25 तारीख को ये दिखा देगी कि भाई कन्हैया कुमार क्या चीज़ है। और मनोज तिवारी जी 3 लाख से अधिक मतों से जीत के एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये है आम जनता का मोदी पर विश्वास। क्या कहना चाहेंगे? भाई हमें तो पूरा विश्वास है, और मैं तो जितना जानता हूँ उसके बारे में, जैसे कि अभी हमारा जो देश है वो 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल जो रिसोर्स है, एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो सोलर से और हाइड्रो इनसे एनर्जी होती है, उसमें अभी हम 3rd नंबर पे आ चुके हैं। सेकंड, क्या लग रहा है कमल का फूल खिल पाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके कमल का फूल खिलेगा और आपके मोदी जी 400 पार लेकर आएंगे मोदी जी। और आपके जो कन्हैया कुमार ये हारेंगे और हमारे ये क्या मनोज तिवारी जी जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं, ये सब सरासर झूठ कह रहे हैं। विपक्ष लोग बिल्कुल सब झूठ बोल रहे हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है। उनका आज तक उनका कोई भी बात सच नहीं निकली। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, धर्म पर आज तो ये कर रहे हैं, राजनीति तो ये कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का काम ये कांग्रेस लोग ही करते हैं। हमारे मोदी ने आज तक कभी मुसलमान का नाम नहीं लिया। वो सबके साथ सबका विकास करते हैं मोदी जी, हमेशा सबको घर दिया, सबको राशन दिया, सबको वो दिया। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं करावनगर क्षेत्र से आया हूँ। जी हाँ, करावनगर क्षेत्र से आया हूँ। क्या ये आपने अपने हाथों से बनाया? जी हाँ, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है ये। और भी यहाँ लोग जुड़े। भाई साहब 400 पार हो पाएगा? अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। अवतार जी क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि कमल का फूल खिलेगा नहीं, ये खिल चुका है। और ये जन सैलाब नहीं है, ये मोदी जी का प्यार है। जो 2024 में कमल खिल चुका है, ये मोदी जी, राहुल गांधी जी गांठ बांध ले, जितना गठबंधन बना ले, लेकिन कभी चलने वाला नहीं है। वो धूल देख ले, वो फेल हो चुकी है। जो गठबंधन है वो फेल हो चुका है। जनता की ये धूल नहीं, आंधी है। इस आंधी में क्या क्या होने वाला है, क्या लगता है भाई साहब? मोदी 400 पार पक्का। मोदी के अलावा कोई नहीं। युवा महिलाएं भी, माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या लगता है?
ये जो पीछे धूल उड़ रही है, क्या ये आंधी है? आंधी नहीं है, शेर आया है, विश्व का लीडर, नंबर 1 लीडर आया है। ये छुटपुटी है जो उगल रहे हैं ना, उगल उछल रहे हैं, सब ढीले हो गए, ढीले। देख लो भीड़ कितना घुमावे कैमरा, देख लो। एक घर से 2-2 बॉडी पड़ेंगी ना। और मोदी 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 मोदी, ये है जनता का प्यार। शेर ने सारे मोदी जी यहाँ आए, क्या लगता है मोदी की गारंटी इस बार जीत पाएंगे? जीत पाएगी मोदी की गारंटी इस बार 400 पार इस बार। ये आंधी नहीं है, ये तूफान के साथ रेला रेला, जिसे रेला कहते हैं। आंधी तो इतनी सी होती है, ये तो रेला निकल रहा। देख लो रेला, देख लो रेला, रेला रेला है, रेला है मोदी का, रेला है मोदी का। भाई साहब, ये महाकुंभ है, मोदी का महाकुंभ। प्रियंका गांधी कह रही है कि ईवीएम हैक हो गई है। ईवीएम वो सारे हैक हो गए, वो सारे हैक हो गए। खुद हैक हो गई है, एक ही शहर मोदी बवंडर में गठबंधन उड़ जाएगा। बवंडर जो आता सुना है, तो बवंडर में ही उड़ जाएंगे। मोदी 400 पार लाएंगे। बहन जी, विपक्ष कह रहा है मोदी जी, राहुल गांधी खुद कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल गांधी को? ऐसा होता है कि कुछ उन्हें, अगर मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, मैं ये ना राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, आम जनता से पूछे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं कहा। जो योजनाएं हैं सभी के लिए है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम बहनों ने सारी योजनाएं मोदी जी की बहुत अच्छे से ली है और वो खुश है, वो हमारा साथ दे रही है। ये करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, और यही केजरीवाल कर रहे, जब तो एनडीए की सरकार बनाई है। क्योंकि पता है अगर हमारी आएगी तो मिल बांट के खाएंगे ना, तो इनके तो सबके दिल टुकड़े पड़े हैं। बहन जी, इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या टिक पाएगा मोदी जी? क्या आपको, अगर आपने काम किया ना भैया, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को 400 पार है, सभी जनता जानती है। काम करने की वजह से मैं कहती हूँ, महिला होने के नाते, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माता के रूप में, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना आया। मैं कहती हूँ इस देश में क्या पूरे भारत, पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने महिला को सम्मान दिया। जहाँ महिलाएं खुले में शौच करती थी, उनके बारे में सच छोटी छोटी बातें में उज्ज्वला योजना पहले क्यों नहीं दे दिया? 70 साल राज किया था कांग्रेस ने, तब महिलाओं को आज उनको चिढ़ हो रही है क्योंकि उन्होंने सारी बहनों को सम्मान दिया है। और आज बहनें हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि हमारे मोदी सरकार को लाओ, और पूरा भारत उनके साथ खड़ा है और 400 से पार उन्हें कोई रोक नहीं सकता। केजरीवाल का पीएम सिर्फ मोदी जी पर कैसे हाथ छोड़ा है, पर आज तक मोदी जी के राज में आपने ये नहीं सुना महिलाओं के साथ क्या गलत हो। जहाँ एक तरफ राक्षस गण है और एक तरफ राम गण है, तो किसकी विजय होगी? राम की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, पूरे भारत में हम भगवान लहराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। राम राज आ चुका है। जय श्री राम। 400 पार हो पाएंगे? बिल्कुल हो गया। आज की नजर आपको दिख नहीं रहा, ये 400 पार, ये 400 पार, 422 जेल में राहुल गांधी के। अरे राहुल गांधी की बात कर रहे हो ना, राहुल गांधी तो मोदी की झांटी के बराबर नहीं है, उनका भी होगा और ना हो सकता है। राहुल गांधी सब जेल में जाएंगे, सब दोषी हैं, सब फराडी हैं। शीश महल बना, अब की बार 400 पार, 400 पार। मोदी है तो मुमकिन है। देखो आपको दिख रहा होगा ये 400 पार का नजारा, देख लो, लग रहा है जैसे कि कुंभ का मेला हो। ये राहुल गांधी कह रहा है कि महंगाई पर बात नहीं कर। पप्पू क्या बोलेगा? पप्पू कभी बात नहीं होगा, पप्पू कुछ नहीं बोलेगा। भाई जो खेत में टायर लगवा सकता है, आलू को सोना बना सकता है, उसके लिए कुछ भी बात सही है। दुनिया भर के तो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के घोटाले हैं उसके पास, और वो कह रहा है कि महंगाई नहीं कम कर रहे हैं। चोरों की गठबंधन हार जाएगा, वो हार जाएगा। पप्पू उसकी बस की कुछ नहीं है। सब तिहाड़ में मिलेंगे आपको। महिला का सम्मान कहाँ है? महिला सम्मान सीएम के घर के अंदर है तो युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से आए हैं? मैं यही रहता हूँ, करता नगर रहता हूँ। क्या लगता है जीत पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल 100% जीतेंगे। 400 पार नहीं, 450 पार जाएंगे।
जिस क्षेत्र के आप अंदर खड़े हो, ये हाईवे भी मोदी जी ने दिया है। बड़े कहने वाली बात है कि जिस क्षेत्र के अंदर आज से पहले कोई नेता नहीं आया, इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी हमारे पुश्ते पार आए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को उम्मीदवार बना रही है हमारे क्षेत्र से। जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू है, उस क्षेत्र से उसे टिकट दे रही है। जो ईवीएम घोटाले की बात करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, विपक्ष उनको क्या कहेंगे? नहीं होता है, जहाँ हार जाते हैं वहीं पे घोटाला होता है। ऐसा क्या बात है भाई? जानने का मतलब है दिल्ली में मैं ये कहना चाहता हूँ, घोटाला नहीं हुआ था। जब इनकी सीटें आती है तब तो इन्हें लगता है ईवीएम ठीक है, जब इन्हें लगता है कि भाजपा जीत रही है तो घोटाला। जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती, जहाँ जहाँ पे इनकी सरकार वहाँ भी तो ईवीएम सही थी, जहाँ ये जीते। जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उनके लिए सीधी सीधी क्या बात है बताइए? ये कहना चाहेंगे सीधी सीधी बात है, ये कहना चाहेंगे अपने घरों में ताला लगा के हाँ इनकी सरकार विदेश भाई साहब, मोदी जी ने थोड़ी ना चालू करवाया था ईवीएम। किसने? राहुल गांधी के ही सरकार में ईवीएम चालू हुआ। जब ईवीएम इतना गलत था तुमने चालू क्यों करा? भाई ये तो है नहीं थी हमारे। जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ईवीएम घोटाले की बात करते हैं ये। जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ईवीएम की घोटाले की बात करते हैं, जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम की घोटाले की बात नहीं करते ये लोग। एक बात सोचने की बात है, आज से पहले 70 साल पहले किनकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी नहीं थी। ईवीएम कौन लेकर आया? कांग्रेस लेके आई नहीं आई, और घोटाले की बात जब ये कर रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं बन पा रही इसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग चांद में पहुंच रहे हो, कह रहे ईवीएम बंद करो। ये टेक्नोलॉजी का जमाना थोड़ा होता काम नहीं है, मोटरसाइकिल की काम नहीं है, हवाई जहाज से रॉकेट से लोग चांद में जा रहा, हम चांद में। केजरीवाल ने किस बात पे सरकार बनाई थी? इसी पे तो कि हम शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, राहुल गांधी पे जांच करवाएंगे, सोनिया गांधी पे करवाएंगे। आज उसी की बात चल रहा है, आज उसी का सीधी बात ये है, सीधी बात ये है, इस बार 400 पार है। सीधी बात, चाहे ईवीएम खराब हो, कुछ भी खराब हो, चाहे 450 पार भी हो सकती है, कुछ भी खराब हो, कोई दिक्कत नहीं। 400 पार पब्लिक का मैडम में पब्लिक है इस बार एकदम हर तरफ मोदी सरकार एकदम बात है, चारों तरफ मोदी की लहर है। पब्लिक का दिमाग हैक हो चुका है मोदी के। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।